प्रफुल्ल जी, आप तो ऐसे बेगूसराय में एक अच्छे साहित्य पूरे बिहार को एक अलग पहचान दिलाते हैं, लेकिन आज पैगाम अमन कमेटी के आप उपाध्यक्ष भी बने हैं। इसके लिए आपको एमबी फोकस न्यूज़ की तरफ से तहे दिल से बधाई देते हैं और साथ ही साथ एक पैगाम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि हमारे माननीय लोकप्रिय अध्यक्ष मोहम्मद हसन भाईजान का इतना विश्वास मेरे ऊपर। मैं कमेटी का सदस्य के रूप में 2014 से जब से गठन हुआ, मैं यहाँ पर शामिल होता रहा, इनका प्यार सबों का मिलता रहा। मैं बता दूँ कि बेगूसराय में कोई भी समस्याएं आती है, कोई भी पर्व आता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो पैगाम अमन कमेटी अपने आप में मिसाल है। मुझे जदा कदा मौका मिलता ही रहता था एज ए सदस्य के रूप में, लेकिन आज इतना बड़ा दायित्व देने के लिए कमेटी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया, भरोसा किया। मैं यूँ कहूँगा फिर से एक पैगाम कि सबों के लिए पैगाम का नारा यही है, उदय प्रताप की पंक्तियाँ है कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान। इस महासागर गंगा यमुनी तहजीब के लिए हम देश के कोने कोने में जाते हैं, अलग राज्यों में जाते हैं, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम वहाँ से आते हैं जहाँ से राष्ट्र कवि दिनकर आते हैं, और वहाँ से आते हैं जहाँ पर पैगाम अमन कमेटी है जो किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों को, अपने संरक्षक सबों को जो हमें ये मौका दिया। और मेरे भाई रवीश भाई जी से हम लीजिए कि इन्हें आज मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया है, हमें बहुत खुशी होती है। आज से आप पैगाम अमन कमेटी के नए मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे मैं 2014 से ही जुड़ा हुआ हूँ उसमें पैगाम अमन में, और एक नया दायित्व दिया गया है। पहले तो सदस्य थे और मेरा हमेशा उसमें रहता था, भागीदारी रहती थी, और अब जब नया दायित्व दिया गया है तो इसका निर्वहन करेंगे बिल्कुल। और ये जो सुदूर क्षेत्रों में भी इसका जो है पैगाम और आम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसका पैगाम अमन कमेटी का जो संदेश है, जो योजना है, उसे हर लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। ये हमारा प्रयास है। आप आज नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं पैगाम अमन कमेटी के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग का संस्था का नाम है पैगाम अमन, तो इस संस्था के माध्यम से हम लोग पूरे ज़िले, राज्य और पूरे देश में जो है अमन फैलाने का काम करेंगे। आज मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, बखूबी मैं इसका पालन करूंगा और इस संस्था को बिल्कुल मजबूत करने की कोशिश करूँगा। आज पैगाम अमन कमेटी का बैठक था, इस बैठक में आप लोग क्या मतलब कैसे क्या है कुछ? पैगाम अमन कमेटी की ये वार्षिक बैठक की गई है और आज की बैठक में कमेटी का विस्तारीकरण किया गया है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पैगाम अमन कमेटी का एक कार्यालय खोला जाएगा, इसके कोष की व्यवस्था हम लोग वो कूपन के द्वारा मेंबरशिप ड्राइव करके करेंगे। और आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हम लोग परसों मंगलवार को बलिया क्षेत्र जाएंगे दियारा। पैगाम अमन कमेटी से यथासंभव जो पीड़ित परिवार है, आपदा से जो ग्रसित हैं लोग, इस मुसीबत और संकट की घड़ी में पैगाम अमन कमेटी पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ आपदा पीड़ितों के साथ मदद के लिए जा रहा है और हम लोग मदद करेंगे। दूसरी बात, विस्तारीकरण में जो हुआ है, आज हमारे जो पूर्व के सचिव थे डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी जी, उन्होंने अपनी व्यस्तता और राजनीतिक कारणों से, क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर हुए हैं, कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पास पैगाम अमन में समय कम वो दे पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि साहब, क्योंकि उनको भी इस कमेटी से बहुत प्यार था, तो उन्होंने महसूस किया कि कोई ऊर्जावान साथी को इसका प्रभार मिले।
उन्होंने त्याग पत्र आज कमेटी के समक्ष दिया और अध्यक्ष होने की हैसियत से हमने उनके त्याग पत्र को स्वीकार किया। उनके स्थान पर बेगूसराय के नौजवान और यशस्वी डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर अमित गौरव नए सचिव बनाए गए हैं पैगाम अमन कमेटी के। और कमेटी में 2-3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारे प्रफुल्ल मिश्रा जी जो हमारे नामचीन कवि हैं, जिला का नाम पूरे देश में बढ़ा रहे हैं, इनको पैगाम अमन कमेटी ने कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया है। वरिष्ठ अनिल कुमार, क्या लिखते हैं पूरा नाम? अनिल कुमार जी हैं, ये बाघा से हैं। इनको भी कमेटी ने उपाध्यक्ष बनाया है। और हमारे रवीश कुमार एडवोकेट युवा हैं, इनको पार्टी कमेटी ने मीडिया प्रभारी बनाया है। और साथ ही साथ मोहम्मद इमरान जो कमेटी के लिए लगातार काम कर रहे थे, उनको पैगाम अमन कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और MRJD कॉलेज के युवा प्रिंसिपल अमित कुमार जी को पैगाम अमन कमेटी का संयोजक बनाया गया है। और डॉक्टर राहुल कुमार मुख्य संयोजक हमारे पूर्व से हैं और एक अलग से संयोजक अमित कुमार MRJD के प्रिंसिपल साहब को बनाया गया। इस तरह से अभी तमाम लोगों के हमारे कमेटी के संयोजक भी आदरणीय डॉक्टर संजय बाबू मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में तमाम कमेटी की राय विचार से तमाम संरक्षक महोदय के विचारों उपरांत आज कमेटी की घोषणा की गई। और हम आशा करते हैं कि अब पैगाम अमन कमेटी काफ़ी मजबूती के साथ समाज के लिए, देश के लिए, ज़िला के लिए काम करेगा। और इसकी शाखाओं को हम लोग अब प्रत्येक ज़िला में एक यूनिट हम लोग बनाएंगे बहुत जल्द। रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ता में, बाढ़ का भी समय है, हफ्ता 10 दिन में हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। और हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर संजय बाबू हैं, उनके सौजन्य से कोई कार्यालय एक बढ़िया जगह यहीं पर कहीं दिलाएंगे ही। हम लोग कार्यालय भी खोलेंगे, कोर्स भी हम लोग मेंबरशिप ड्राई करेंगे। बस हम आपसे